तक कांग्रेस और विपक्ष लोगों को वर्गलाकर वोट प्राप्त करती थी। भारत का नौजवान समझ चुका है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सुरक्षित है, स्वच्छता बढ़ी है, रोजगार बढ़ रहे हैं, स्टार्टअप बढ़ रहे हैं, देश की सुरक्षा बढ़ रही है। कश्मीर जैसे इलाकों में भी अब पत्थर नहीं बल्कि फिल्मों की शूटिंग होती है। मोदी जी के नेतृत्व में एक गौरवशाली भारत, एक सक्षम भारत, एक सशक्त भारत आज खड़ा हो रहा है। कि 57 साल कांग्रेस की सरकार हमने देखी है, 9 साल के नरेंद्र मोदी की सरकार देखी है। एयर कनेक्टिविटी कम थी, एम्स कम थे और रेल कनेक्टिविटी कम थी, सड़क कनेक्टिविटी कम थी, देश की सुरक्षा कमजोर थी। आज मोदी जी के नेतृत्व में ये सब कुछ ताकत बन के खड़ी हुई है। क्या उनको पुलिस देने के बाद में क्या हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हो सकती हैं? अगर गलती से दिल्ली पुलिस भी इनके पास चले गई तो वो मुझे लगता है कि दिल्ली का तो बेड़ा नाश कर ही देगा। एमसीडी की बात करता था कि एमसीडी मेरे पास दे दीजिए, दिल्ली में सुधार आएगा। क्या सुधार आया? आज 7 महीने हो गए, दिल्ली की ज्यादा परेशानियां बढ़ गई है। इसी तरह भाजपा के समय पे जो विकास कार्य हो रहे थे सब रोक दिए गए हैं। अब दिल्ली पुलिस और दे देंगे तो मुझे लगता है दिल्ली का बेड़ा नाश हो जाएगा। है कि कोई सा भी क्राइम हो रहा है लेकिन फिर भी वहां पर जो है वो रिश्वत जाने के बाद में वो क्राइम को जो है और बढ़ावा मिल रहा है। इसके अंदर में क्या कहेंगे सर? देखिए, हो रहा है तो बहुत गलत हो रहा है। इसके लिए मैं हमारे यहाँ स्थानीय कार्यकर्ताओं से बात करके अगर इसमें कहीं पे भी 1% भी इसकी सच्चाई हो तो इसकी लड़ाई हम आगे तक लड़ेंगे। वो अपने आप को पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री बोलते हैं, या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति रहते हैं, या केंद्रीय मंत्री रहते हैं, प्रधानमंत्री जी रहते हैं। इनके हाथ में सुरक्षा दे देंगे तो देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। वो पंजाब की सुरक्षा दे दी है, वहां आतंकवाद फिर से सर फैलाने लगा है। किसानों के ऊपर लट्ठे बरसाए जा रहे हैं और यहाँ किसानों के साथ खड़े होकर नौटंकी कर रहे थे। पीएफआई के साथ रहने वाले गुंडे हैं, अपराधी है, उनको संरक्षण आप पार्टी और केजरीवाल का है। 25 साल कांग्रेस रह गई यहाँ पर, 10 साल से आम आदमी पार्टी है। अभी तक पानी के लिए क्या किया? दीक्षित को चोर बताने वाला आज 60,000 करोड़ का घोटाला दिल्ली जल बोर्ड में कर चुका है। आज भी मेरे क्षेत्र के अंदर वही हालत है, 2,000 रुपए दो तो पानी का टैंकर आएगा। पानी माफिया का तो एक तो बहुत बढ़िया काम है वहां पे जिन लोगों का, आम आदमी पार्टी का 50,000 दो टैंकर लगाओ और टैंकर आपको डेली चाहिए तो 2,000 का टैंकर आता है। आप मुझे ये बताओ कि इन गरीब बस्तियों में अगर पानी की लाइन बिछी जाएगी तो केजरीवाल को वोट कौन देगा? बिल्कुल, ये केजरीवाल इनको डराता है कि जो आपकी झुग्गियां टूट जाएंगी। अरे भैया, प्रधानमंत्री तो जहां झुग्गी वहां मकान दे रहा है, तुम क्या दे रहे हो? पानी तक तो दे नहीं सकते। क्या लोगों को 200 रुपए के पानी के लिए पानी? आज भी वो टैंकर से सिर्फ घर का साफ सफाई या कपड़े लगते धोने का, पानी पीने के लिए वही हम 40 रुपए की कैन का इस्तेमाल करते हैं। आप हिसाब लगाओ, 1,000-1,200 रुपए का तो पानी हम सिर्फ खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कौन सा पानी फ्री हुआ? और रहा बिजली का कोई भैया हमें वो नहीं है। हम 200 रुपए की छोड़ो, हम 500 रुपए की बिजली भी यूज कर लेंगे, लेकिन बिजली तो दो। सबसे ज्यादा हमारे क्षेत्र की समस्या पानी की। दूसरा, यहाँ पर जो गुंडागर्दी इन्होंने फैला रखी है, जो ये बांग्लादेशी यहाँ पर विधानसभा के अंदर लाके बसा दिए, यहाँ पर कुछ गैंग जो उन बांग्लादेशियों के द्वारा चलाए जा रहे हैं। आप जाके देखो, आपको तो इस चीज की सारी जानकारी है कि वो किस तरीके का वहां 100 रुपए के पीछे भी मर्डर कर देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज 48 दिल्ली। जी हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं, इस समय हम लोग बलजीत नगर के सनातन धर्म मंदिर यानी कि लाल मंदिर जो कि पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर में है, बलजीत नगर के अंदर में पड़ने वाले जो सनातन धर्म मंदिर है उसी के प्रांगण के अंदर में जो फर्स्ट फ्लोर है, भारतीय जनता पार्टी 2024 का जिस तरीके से माहौल है, चुनाव का माहौल जो आने वाला है, उसके अंदर में बीजेपी जो है वो अपने युवाओं को जोड़ने के लिए लगातार प्रयास में जुट चुकी है, पहुंच रहे हैं। तो चलिए हम लोग लेकर के चलते हैं आपको आगे।
दिल्ली में लगातार दिल्ली को काम से जिला बना देंगे,
प्रधानमंत्री संक्रांति का विकास हो, कर्तव्य का विकास हो, दिल्ली में तीसरा प्रयास हो, रिंग का उसका विकास हो, द्वारका में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बन रही है उसका विकास हो, तो ये सबके अगर हम इतना धन्यवाद दें मोदी जी को काम, तो ये सब दिल्ली के लिए होगा। भारतीय जनता पार्टी इस संवाद कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित हैं। मोर्चे के एसएससी प्रदेश अध्यक्ष मंच पर विराजमान सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, कार्यकर्ताओं सभी को नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने तब तक कितने वर्ष हो गए? 9 साल सभी को ये सबको पता है कि कांग्रेस ने इस देश को कितने वर्ष राज किया? 57 साल। चलिए 75 साल हो गए ना। अटल बिहारी वाजपेयी 6 साल, नरेंद्र मोदी की 9 साल, 9 6 15, 75 में से 15 में 60 में थोड़े थोड़े बीच मिला के 57 साल कांग्रेस की सरकार थी। 57 साल कम होता है क्या? बहुत ज्यादा होता है। एक पीढ़ी दान की जाते हैं। 57 साल इतनी लंबी किसी व्यक्ति को, किसी पार्टी को प्रधानमंत्री बनने का और सभी राज्यों में मुख्यमंत्री बनने का अगर अधिकार मिला हो, शासन चलाने के लिए जनता ने उनको श्वेत वोट दिया हो, तो उनको 57 सालों में भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहिएगा कि नहीं बनाना चाहिएगा? बनाना चाहिएगा। लेकिन कारण क्या है कि उन्होंने सोचा नहीं, उन्होंने किया नहीं, और वो सब नरेंद्र मोदी जी को करना पड़ा। आप लोगों को बता दूं, इस समय हम लोग पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर में हैं। जैसा कि आप लोगों को देखने के ऊपर मिल रहा होगा कि इस समय तमाम हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता कह सकते हैं, मंत्री कह सकते हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जो है एक मुहिम के साथ में युवाओं को जोड़ने का काम किया। इन लोगों ने आज वही बलजीत नगर के अंदर में उपस्थित है और बलजीत नगर के अंदर में जिस तरीके से युवाओं के अंदर में एक ऐसी जिसको बोलते हैं देश के प्रति हो, समाज के प्रति हो, एक ऐसी भावना को आज उनके अंदर में व्यतीत डालना चाहते हैं, ताकि आने वाले समाज के अंदर में कहीं ना कहीं जो है हमारे समाज का भला हो सके और हमारा समाज और हमारा देश जो है वो आगे तरक्कियों के रास्ते पर चले। सबसे पहले तो सर आप लोगों का स्वागत है। सर सबसे पहले एक मेरा क्वेश्चन होगा कि आने वाले जो 2024 का जो चुनाव होगा, इसके अंदर में किस तरीके से युवाओं को आप लोग बताना चाहते हैं कि हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ें? मुझे लगता है कि देश का युवा अब तकनीक से जुट चुका है। जब तक तकनीकी नहीं थी तब तक कांग्रेस और विपक्ष लोगों को वर्गलाकर वोट प्राप्त करती थी। भारत का नौजवान समझ चुका है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सुरक्षित है। रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी जो बढ़ रही है, स्वच्छता बढ़ी है, रोजगार बढ़ रहे हैं, स्टार्टअप बढ़ रहे हैं, देश की सुरक्षा बढ़ रही है। देश में जिन क्षेत्रों में अशांति है वहाँ शांति स्थापित हो रही है। कश्मीर जैसे इलाकों में भी अब पत्थर नहीं बल्कि फिल्मों की शूटिंग होती है, G20 देशों की बैठकें होती है और सैटेलाइट के माध्यम से भी हम तकनीकी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर मोदी जी के नेतृत्व में एक गौरवशाली भारत, एक सक्षम भारत, एक सशक्त भारत आज खड़ा हो रहा है। तो मैं नौजवानों से आग्रह करना चाहता हूं कि 57 साल कांग्रेस की सरकार हमने देखी है, 9 साल के नरेंद्र मोदी की सरकार देखी है। 57 साल की सरकार में गरीबी थी, एयर कनेक्टिविटी कम थी, एम्स कम थे और रेल कनेक्टिविटी कम थी, सड़क कनेक्टिविटी कम थी, बेरोजगार भ्रमित था, डिग्रियां लेकर घूम रहा था, उसको रोजगार के साधन नहीं थे, देश की सुरक्षा कमजोर थी। आज मोदी जी के नेतृत्व में ये सब कुछ
ताकत बन के खड़ी हुई है, तो मोदी जी के साथ खड़े हों। और मोदी जी के साथ खड़े होने का मतलब है देश के साथ खड़े होना, देश को ताकतवर बनाना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में सर हैं, हम लोग इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है समय के साथ के अंदर में एक बदलाव चाहिए, जो कि दिल्ली के अंदर में खास करके चाहिए। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि क्राइम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। क्राइम के मद्देनजर रखते हुए दिल्ली सरकार लगातार ये कहती है कि हमारे को पुलिस जो है वो हमारे को दे दी जाए। क्या उनको पुलिस देने के बाद में क्या हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हो सकती हैं? देखिए, आप भी लगातार कहीं ना कहीं इन सब क्राइमों को कवर भी कर रहे हैं। ये जितने भी क्राइम हो रहे हैं, इसमें एक विशेष वर्ग के व्यक्ति ज़्यादातर इन्वॉल्व हैं जी। और इस विशेष वर्ग को कौन अपना हाथ दिखा रहा है उनको? कहीं ना कहीं उनको शय मिल रही है तो दिल्ली सरकार की ओर से मिल रही है। अगर गलती से दिल्ली पुलिस भी इनके पास चले गई तो वो मुझे लगता है कि दिल्ली का तो बेड़ा नाक कर ही देगा। लगातार दिल्ली की एमसीडी की बात करता था कि एमसीडी मेरे पास दे दीजिए, दिल्ली में सुधार आएगा। क्या सुधार आया? आज 7 महीने हो गए। दिल्ली की जनता ज्यों की तो परेशानियों से बल्कि और ज़्यादा परेशानियां बढ़ गई है। किसी तरह भाजपा के समय पे जो विकास कार्य हो रहे थे सब रोक दिए गए हैं। किसी तरह जो भाजपा के समय पे जो सफाई कर्मचारी काम कर रहे थे वो सब रुक गए हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी सफाई कर्मचारी अपने न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार 1% भी उनकी नहीं सोच रही। अब दिल्ली पुलिस और दे देंगे तो मुझे लगता है दिल्ली का बेड़ा नाश हो जाएगा और दिल्ली एक जो देश की राजधानी के रूप में एक मॉडल स्थापित होती है, वो मॉडल कैसा होगा आप भी समझ सकते हैं। सर, मैं एक क्वेश्चन और होगा जो कि इस समय जनता का ही क्वेश्चन है। लोगों ने मेरे से बोला कि आप ये भी क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। इस समय जिस जगह पे आप खड़े हैं, पटेल नगर, जिसको पटेल नगर थाना जो यहाँ का स्थानीय जो थाना पड़ता है, यहाँ पर लोगों ने ये बताया है कि कोई सा भी क्राइम हो रहा है, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो है वो रिश्वत जाने के बाद में वो क्राइम को जो है और बढ़ावा मिल रहा है। इसके अंदर में क्या कहेंगे सर? देखिए, ये आपने मुझे अभी जानकारी दी, मेरे इससे पहले कोई ऐसा विषय मेरे सामने आया नहीं जी। लेकिन अगर ये हो रहा है तो बहुत गलत हो रहा है। इसके लिए मैं हमारे यहाँ स्थानीय कार्यकर्ताओं से बात करके अगर इसमें कहीं पे भी 1% भी इसकी सच्चाई हो तो इसकी लड़ाई हम आगे तक लड़ेंगे। और अगर लड़ाई लड़ेंगे और साथ में जो इस मामले में सुधार हो सकते हैं उसको 100% कराने का प्रयास करेंगे। जी सर, आपने अभी एक क्वेश्चन किया, आप पार्टी की सरकार केजरीवाल चाहते हैं कि पुलिस व्यवस्था भी हमको मिल जाए जी। ये सबसे बड़ा झूठ है आप पार्टी का जी। केजरीवाल का। वो अपने आप को पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री बोलते हैं। दिल्ली केंद्र की राजधानी है, देश की राजधानी है। यहाँ वीवीआईपी लोग रहते हैं, यहाँ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति रहते हैं, यहाँ केंद्रीय मंत्री रहते हैं, प्रधानमंत्री जी रहते हैं। इनके हाथ में सुरक्षा दे देंगे तो देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। केजरीवाल को पंजाब की सुरक्षा दे दी है, वहाँ आतंकवाद फिर से सर फैलाने लगा है। केजरीवाल की पार्टी को वहाँ दे दिया है। किसानों के ऊपर लट्ठ बरसा जा रहे हैं और यहाँ किसानों के साथ खड़े होकर नौटंकी कर रहे थे। और जैसा अभी गोटवाल जी ने कहा है, इनको यदि पुलिस व्यवस्था दे दी जाए तो हिंदू सनातनी यहाँ सुरक्षित नहीं होगा, क्योंकि जितने भी पीएफआई के साथ रहने वाले गुंडे हैं, अपराधी हैं, उनको संरक्षण आप पार्टी और केजरीवाल का है। तो कहीं ना कहीं उनके हाथ में पुलिस व्यवस्था देखना यानी कि दिल्ली को असुरक्षित करना है। मैं आप लोगों को बता दूं, इस समय हमारे साथ में जो है नरेश कुमार जी जो है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे युवा नेता हैं, एक ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने लगातार बलजीत नगर, पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर में लगातार इन्होंने प्रयास किया है समाज की अच्छाइयों के लिए, समाज के साथ में समाज के बच्चों के लिए भी और समाज के बुजुर्गों के लिए भी। और सबसे ज्यादा इन्होंने काम किया तो उन नौजवानों के लिए जिन्होंने आज आने वाले समय के अंदर में कहीं ना कहीं जो है वो हमारा भविष्य है। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और हम लोग एक बार इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपकी जो जिस तरीके से आप भारतीय जनता पार्टी के अंदर में लगातार आप इतने कार्यरत हैं और इतनी सफलतापूर्वक आप काम कर रहे हैं, उन लोगों के साथ में क्या कहना चाहेंगे जो लोग आपके साथ में जुड़े हुए हैं उनको? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो आज का हमारा कार्यक्रम था, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 साल के पूरे होने पे जो उन्होंने कार्य किए हैं, जो कार्य धरातल पर दिख रहे हैं देश के अंदर भी और विदेश के अंदर भी, तो वो कार्यक्रम आज रखा था। उसमें हमारे राष्ट्रीय एससी मोर्चा के अध्यक्ष लाल सिंह आर्य जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष एससी मोर्चा के भूपेंद्र गोटवाल जी, वो सभी लोग यहाँ आए। उन्होंने
जो मोदी जी की जितनी भी योजनाएं थी उन सभी योजनाओं के बारे में बताया। और रही जहाँ तक हमारे क्षेत्र की बात, देखिए इस क्षेत्र में आप भी रहते हैं, हम भी रहते हैं, सभी लोग रहते हैं। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या पानी की है जी। 25 साल कांग्रेस रह गई यहाँ पर, 10 साल से आम आदमी पार्टी है, अभी तक पानी के लिए क्या किया? वही रात को 3 बजे हमारी माताएं, बहनें, छोटे बच्चे साइकिलों पे वो पानी ढोते फिर रहे हैं। पानी के टैंकरों के शीला दीक्षित को चोर बताने वाला आज 60,000 करोड़ का घोटाला दिल्ली जल बोर्ड में कर चुका है। आज भी मेरे क्षेत्र के अंदर वही हालत है, 2,000 रुपए दो तो पानी का टैंकर आएगा, नहीं तो टैंकर नहीं आएगा। अभी मैंने लगातार अभी वीडियो भी एक अभी डाली थी जो कि आपके गायत्री कॉलोनी की थी। उस गायत्री कॉलोनी के अंदर में अभी भी लोग ये बताते हैं कि हम लोग पूरी रात भर जगते हैं, लेकिन फिर भी हमें पानी उपलब्ध नहीं कराया जाता। कहीं ना कहीं इसके अंदर में पानी माफिया जो है वो लगातार इन लोगों के साथ में मिल करके काम कर रहा है। इसके विषय में क्या कहेंगे उनके लिए? देखिए भाई साहब, वहाँ पे पानी माफिया का तो एक तो बहुत बढ़िया काम है वहाँ पे उन लोगों का, आम आदमी पार्टी का। 50,000 दो टैंकर लगवाओ और टैंकर आपको डेली चाहिए तो 2,000 का टैंकर आता है जी। आप मुझे बताओ कि इन गरीब बस्तियों में अगर पानी की लाइन बिछी जाएगी तो केजरीवाल को वोट कौन देगा? बिल्कुल, ये केजरीवाल इनको डराता है कि जो आपकी झुग्गियां टूट जाएंगी। अरे भैया, प्रधानमंत्री तो जहां झुग्गी वहां मकान दे रहा है, तुम क्या दे रहे हो? पानी तक तो दे नहीं सकते क्या लोगों को? 200 रुपए के पानी के लिए पानी आज भी वो टैंकर से सिर्फ घर का साफ सफाई या कपड़े लगते धोने का पानी पीने के लिए वही हम 40 रुपए की कैन का इस्तेमाल करते हैं। आप हिसाब लगाओ, 1,000-1,200 रुपए का तो पानी हम सिर्फ खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कौन सा पानी जो फ्री हुआ? और रहा बिजली का, बिजली का कोई भैया हमें वो नहीं है, हम 200 रुपए की छोड़ो, हम 500 रुपए की बिजली भी यूज कर लेंगे, लेकिन बिजली तो दो जी। बिजली नहीं है, यहाँ पे लोड शेडिंग होती है, कौन इनसे बात करे? किसी की सुनने वाले नहीं है ये लोग। सबसे ज्यादा हमारे क्षेत्र की समस्या पानी की। दूसरा, यहाँ पर जो गुंडागर्दी इन्होंने फैला रखी है, जो ये बांग्लादेशी यहाँ पर एक विधानसभा के अंदर लाके बसा दिए, यहाँ पर कुछ गैंग जो उन बांग्लादेशियों के द्वारा चलाए जा रहे हैं। आप जाके देखो, आपको तो इस चीज की सारी जानकारी है कि वो किस तरीके का वहां 100 रुपए के पीछे भी मर्डर कर देते हैं जी। मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे नरेश सर जी जो है, जो कि भारतीय जनता पार्टी से थे, जिनकी बातें आप लोगों ने लगातार सुनी और हमने अपनी वीडियो के माध्यम से लगातार आप लोगों को देते हुए आए हैं कि आखिर में भारतीय जनता पार्टी के अंदर में जिस तरीके से युवा संगठन काम कर रहा है, और आज वही जो कि आप लोग देख सकते हैं युवा संवाद है, यानी कि युवाओं को लेकर के चलने की एक राह थी कि युवाओं को किस तरीके से जोड़ा जाए और किस तरीके से युवाओं को जो है आगे संघर्ष के लिए तैयार किया जाए ताकि हमारा देश और हम सुरक्षित। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या नाम है आपका? योगेश शर्मा। क्या कहना चाहेंगे युवाओं को जो इस तरीके से आज जुड़ रहे हैं बीजेपी के साथ? देखो, युवाओं का ऐसा है कि हम लोग जब इस चीज़ के बारे में जागृत नहीं होंगे ना, कि खाली हम कोई बोल दिया कि भाई ये सब होना है वहाँ जा, जब तक हम धरातल कोई चीज़ हमको मालूम है कि गवर्नमेंट ये काम कर रही है, तो उसको हमको चाहिए कि थोड़ा सा वक्त लगा के उस चीज़ में हम भी उनका साथ दें, क्योंकि अकेले प्राइम मिनिस्टर तो इस काम को नहीं कर सकते ना। अगर हमें कोई चीज़ बताई है तो हम बस्ती में जाके लोगों के पास जाके उस चीज़ के बारे में जानकारी दें कि ये चीज़ हमको ऐसे करनी है, ऐसे धरातल पे वो काम नज़र आए कि हाँ भाई पीएम मोदी जी हमारे लिए कर रहे हैं, गवर्नमेंट हमारे। और रही SC ST वाली बात, देखो इसके बिना तो भारत की, ये भारत की आत्मा है, इसके बिना हम या हमारा भारत पूरा नहीं है, अधूरा है। तो हम चाहेंगे कि हम इन सब के साथ मिलकर के इन कामों को पूरा करें। जहाँ पे पानी नहीं है, बिजली नहीं है, जैसे बस्तियों में हम ऐसे एरियो में तो चले जाते हैं, पर इन बस्तियों में इस बार हमने इलेक्शन में इनके साथ जाके देखा है, इनके साथ एक एक बस्ती घूमी है, ये खुद गई है, इनके साथ हमने घूमा है कि अंदर इतनी बुरा हाल है कि वहाँ से कि स्मेल की वजह से ना आदमी रह नहीं सकते। देखो पानी नहीं है तो वो साफ सफाई कैसे करेंगे? तो जो लोगों की मेन जरूरत है हम उसको नहीं पूरा कर पा रहे हैं। जो भी ये गवर्नमेंट है, अगर आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या काम कर रहे हो? भाई हमारे पास सुविधा है, हम पटेल नगर में होते हैं, पानी हमको कहीं कहीं पानी 4 बार आ रहा है, और कहीं किसी को खाना बनाने के लिए पानी नहीं है, वो कैनों में लेके जा रहे हैं, रात को 3-3 बजे से लाइन लग रही है, टैंकर आ रहे, टैंकर में इतनी मारामारी होती है। मैंने खुद देखा है फरीदपुरी में कि लोग एक दूसरे को ना वो मारते हैं, डब्बे डुब्बे जो लेकर आए, पूरी रात उनकी, वो क्या पढ़ाई करेंगे, क्या स्कूल जाएंगे, क्या ऑफिस जाएंगे, और इस तरीके से लड़ाई झगड़े फैलते हैं, आपस में मतभेद भी फैलते हैं और लोगों की जरूरत है वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम आपका? शिवानी लांबा। शिवानी जी, क्या कहना चाहेंगे आप? युवाओं को यही कहना चाहूँगी कि वो अपनी आंखें खोल कर चलें, अपने अवसर को पहचानें कि मोदी जी के साथ वो चलेंगे तो उनका सुरक्षित भविष्य उसी में है। केजरीवाल की फ्री की स्कीम के पीछे ना पड़ें और अपने माता पिता को, क्योंकि आजकल के बच्चे सुशिक्षित हैं, अपने माता पिता को भी समझाएं इस विषय में, क्योंकि जो हमारे इस एरिया
तरह की हालत है वो आपसे छुपी नहीं है और बुरा हाल है यहाँ पर, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों ने देखी हमारी सारी वीडियो और आप लोगों को जिस तरीके से हम लोग लगातार अपनी वीडियो के माध्यम से जागरूक करते हुए आए हैं, तो क्या है राय आपकी? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि दिल्ली की छोटी बड़ी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।